वो कितनी आसान तरीके से हम डीप स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंपल स्टडी से डीप स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी माइक्रो से मेन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सिंपल हमने बताया कि हाथों की उंगलियां, इन उंगलियों पे चिकित्सा, पैर की उंगलियों पे चिकित्सा आयुर्वेद में दी जाती है। और इन हाथों की उंगलियों में 3 जॉइंट्स है, और 3 जॉइंट्स को अलग अलग डिफाइन किया है वात पित्त कफ के रूप में। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा को मैंने बताया कि ट्राइपॉड है, त्रिसूत्री है, हर जगह त्रिसूत्र आएगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 2 3 जो है एक संदेश है, ईश्वर मानते हैं, लेकिन इसके साथ तीनों का एक संदेश है। ठीक है, इन तीनों का एक महत्व है। निर्माण ब्रह्मा जी का है, निर्माण ब्रह्मा जी का है, पालक जो हैं शिव हैं, और स्रोत जो हमारे हैं विष्णु। तो स्रोत, पालन और निर्माण, ये 3 चीज को हम याद रखें। और इन 3 चीजों से जोड़ करके हम उस स्रोत को प्राप्त करते हैं, उस श्रेय को प्राप्त करते हैं, जिस श्रेय के माध्यम से इस जीवन की प्रकृति संचालित हो रही है। और जितने जीव संचालित हो रहे हैं, पूर्वत हैं, वर्तमान हैं या भविष्य में होंगे, इनके पीछे ये 3 शक्तियां ही हैं। उस शक्ति को आप देव मानिए, आराध्य मानिए, महत्वपूर्ण मानिए, या प्रकृति स्रोत मानिए। तो निर्माण, पालक और स्रोत, स्रोत से मतलब सोर्स, अर्थात विष्णु क्या करते हैं, वो सारी ऊर्जाओं को प्रदान करते हैं। शिव इस सृष्टि के पालनहार हैं, यानी पालक हैं, और ब्रह्मांड इन दोनों के कहने पे इस सृष्टि के निर्माण करता है। और जब ये सृष्टि निर्माण हो गई, तो उस निर्माण को प्रदान, यानी कि एक स्वस्थ जीवन संचालन के लिए उन्होंने एक ऐसी विद्या, ऐसी चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया जिसका नाम है आयुर्वेद। इसको आयुर्वेद कहा गया है, और हम लोग कहते हैं आयु का वेद, वह आयु जो स्वस्थ होता है। और इसी परिकल्पना में हमने ये आप लोगों को बताया, उसी में हमने बताया त्रिसूत्र में 3 गुण है। ठीक है, 3 गुण के साथ त्रिसूत्र त्रिदोष भी है, त्रिआयाम है। तो हर जगह आयुर्वेद में देखेंगे 3 आधार आपको मिलेगा। उसी में से एक है त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ को हर उंगलियों के 3 जॉइंट्स जो होते हैं, सबसे ऊपर वाला जॉइंट्स वात, बीच का पित्त, नीचे का कफ, 3 जॉइंट्स है उंगलियों में। नाखून के पास जो जॉइंट्स है, वो इस जॉइंट्स को हम वात जॉइंट कहते हैं, बीच वाला जो है पित्त जॉइंट, और नीचे जो है जड़ में, ये हमारा कफ जॉइंट है। और यदि ये कफ जॉइंट है, इन तीनों पे किसी से संबंधित उस आर्गन, जैसा कि हमने आपको बताया, हर उंगलियों पे आर्गन भी स्थापित किया, और उसको एक बार और रिवीजन करते हुए शेयर कर रहा हूं मैं। और क्लास में आर्यन जी का भी स्वागत है, आर्यन जी हम लोग के बीच में आ गए हैं, स्वागत है आर्यन जी। और ये पेज मैंने कल पढ़ाया था, कल की पहले एक दिन सैटरडे को, जिसमें ये सारी उंगलियां हैं। इन उंगलियों पे एक नंबर सिस्टम दिया गया है, और ये नंबर सिस्टम को हम निर्धारित करते हुए, 0 नंबर है, 0 नंबर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सलेटरी ऑर्गन्स हमारा निहित है, शरीर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सलेटरी ऑर्गन्स। 1 नंबर जो आकाश है, आकाश पे लंग्स और हार्ट है, लंग्स कफ जॉइंट पे, हार्ट जो सॉरी एलआई जो है, लंग्स जो होगा कफ जॉइंट पे, यानी राइट स्मॉल फिंगर पे 1 नंबर पे, और एलआई जो है बाथ जॉइंट पे है। इसी तरह लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे जो बाथ जॉइंट है, इस पे एसआई है, और नीचे हार्ट है। यानी हार्ट और लंग्स का इलाज हम इन दोनों छोटी उंगलियों पे कर सकते हैं। और उनके जो पार्टनर है एलआई और एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जॉइंट्स हमारे स्मॉल फिंगर के बाद जॉइंट पे कर सकते हैं। ऐसे ही अग्नि नंबर 3 नंबर है, इसमें हमारा गाल ब्लैडर और लीवर है, 3 नंबर पे गाल ब्लैडर और लीवर। 4 नंबर राइट तर्जनी यानी राइट इंडेक्स फिंगर पे बाथ जॉइंट पे यूबी, और नीचे किडनी। ये आपका स्टमक और
स्प्लीन 5 नंबर पे, रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर पे, ये आपके पीडीएफ में है, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 6 नंबर काल जो है ये स्पाइन से रिलेटेड है, तो बाथ जॉइंट पे स्पाइन और नीचे कप जॉइंट पे मेडुला, ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला, तो यानी स्पाइन और मेडुला का ट्रीटमेंट हम इस जॉइंट्स पे कर सकते हैं। 7 नंबर दिशा है, इस 7 नंबर पे दिशा पे बाथ जॉइंट पे पोन्स है और नीचे सेरेबेलम है, ये भी ब्रेन का पार्ट है, मेडुला के साथ पोन्स होता है। सेरेबेलम आप जानते हैं ब्रेन में एक लिक्विड्स और एक पार्ट्स का पार्ट होता है। ऐसे 8 नंबर मन है, तो मन का जो बाथ जॉइंट होगा मिड ब्रेन और लिम्पिक सिस्टम, लिम्पिक सिस्टम जो हमारा चरित्र निर्माण करता है, मिड ब्रेन जो हमारे कंट्रोलर यानी केंद्र होता है। फिर आता है 9 नंबर, इसमें आपका कॉर्टेक्स ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये ब्रेन का सेंटर पार्ट होता है जिसके द्वारा ब्रेन संचालित होती है और फिर उस ब्रेन से ही शरीर संचालित होता है। तो ये स्थान जो मैंने आपकी उंगलियों पे जॉइंट्स बताया, हाथों के उंगलियों पे ये जॉइंट्स पे इन आर्गन को स्थापित करने का मतलब ये था, और मैंने आपसे कहा था कि पीडीएफ पे जरूर पढ़िएगा, इसका मतलब कि इन जॉइंट्स पे इस आर्गन से संबंधित ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? टेप पे मेथी की पट्टी लगाकर मेथी उस जॉइंट्स पे चारों तरफ बांध दिया आपने, तो उस आर्गन का ट्रीटमेंट आपका शुरू हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कब्ज का इलाज करना है, तो कब्ज में क्या इंपॉर्टेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइंट्स क्या है? बोथ स्मॉल फिंगर की बाथ जॉइंट, बोथ स्मॉल का बाथ जॉइंट जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जॉइंट्स है। तो इस जॉइंट्स पे आपको कब्ज से संबंधित ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। नींद है या बेवजह किसी प्रकार का शरीर में अनायास अफरा लग रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, तो इसमें इन्वॉल्व होता है यूरिन ब्लैडर और गाल ब्लैडर। तो यूरिन ब्लैडर और गाल ब्लैडर यानी बोथ इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट्स पे मेथी स्ट्रिप यदि देते हैं, मेथी की पट्टी यदि हम देते हैं, तो उससे आप नींद की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, अति निद्रा की समस्या हो, इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नींद की समस्या यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि यहाँ से कंट्रोल नहीं होता है तो इन जॉइंट्स के साथ साथ आप बोथ मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट्स पे भी हम मेथी पट्टी देकर आप इसको अनिद्रा की शिकायत को दूर कर सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक अनिद्रा समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मेडुला, स्प्लीन, पॉन्स, इनका इलाज आप कर सकते हैं। लिम्पिक सिस्टम जिसका चरित्र निर्माण कमजोर है या चरित्र में निर्माण कम है, तो ऐसे सोच, थिंकिंग एबिलिटी, इसका ट्रीटमेंट आप लिम्पिक सिस्टम यानी कि मिडिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर के कप जॉइंट्स पे दे सकते हैं। तो ये मैंने बताया था इसलिए क्योंकि इसके बाद फिर ये तो आपका बेसिक ट्रीटमेंट हो गया, इसका माइक्रो ट्रीटमेंट आगे हमको मिलेगा, और वो हमने बताया था कि 3 प्रकार की आपको मेरिडियन मिलेगी, एक लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। और लंबवत में मैंने बताया था वर्टिकल मेरिडियन, क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। वर्टिकल यानी खड़ी पाई के रूप में आपको इलाज होगा, शरीर में खड़े पाई के रूप में होंगे, और क्षैतिज यानी कि जो पट यानी समानांतर, और तिर्यक यानी जिगजैग जो चलेगा शरीर पे। इस तरह के 3 मेरिडियंस आपको मिलेंगे। तो लंबवत पे हम लोगों को पढ़ना था, और लंबवत और हॉरिजॉन्टल देखिए, लंबवत जो पाई हमारे शरीर में यहाँ पीछे दिया गया है, ये ग्राफ के साथ आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो ग्राफ है एक ग्राफ के तौर पे आ रहा है जिसमें वर्टिकल लाइन भी है और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी काट रही है। आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें वर्टिकल लाइन आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये लगभग 9 वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल 9 नंबर पीछे जस्ट जीरो के जस्ट पीछे होता है। ऐसे ही इसको यदि शरीर पे हम देखें तो सामने आपको 0 और दाहिने तरफ 1 और 4, और पीछे हल्का सा पीछे और बगल में देखेंगे तो ये 5 नंबर आएगा, और दूसरे साइड यानी बाएं साइड में देखेंगे 2, 3 और 6 पीछे साइड बचा, पीछे के साइड में जस्ट पीछे, तो ये 3 बचा, 7, 8, 9, तो 4 के पीछे 1 के जस्ट पीछे यानी कि 5 और 9 जो पीछे है, 0 के जस्ट पीछे 9 है, तो 9 और 5 के बीच में 8 होगा, और 9 और 6 के बीच में 7 होगा पीछे पीठ पे। इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज है, देखिए रीढ़ की हड्डी पे ये आपका दाहिनी तरफ 8 नंबर है, बाईं तरफ 7 नंबर और बीच में 9 नंबर, यहाँ नंबरिंग भी दिया हुआ, और ये बगल में
बगल में चल रहा है इधर 5 नंबर, इधर 6 नंबर, और ये आगे की पॉइंट से, ये देखिए ये आगे का पॉइंट से, और स्टार्टिंग प्लेस जो है इसकी, सारे पॉइंट्स का केंद्र बिंदु जो होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एनस के बीच में जो जगह होती है, टीशियम में जीबी1, टीशियम में जीबी1 जहां से शुरू होता है वहीं की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, लेकिन हम इसको कमर, लंबर बेल्ट जो है हमारा बेल्ट रीजन, यहां से शुरू करते हैं और इसको लेकर चलते हैं। तो ये हमारा जो मेरिडियंस आपको बताए थे, तो ये शरीर पे जो मेरिडियन है, इस मेरिडियन को, क्योंकि शरीर का साक्ष्य हमारे हाथ पे है, तो हाथ पे भी हम ऐसे स्थापित करके देखेंगे। देखिए बीच में 0, अंगूठे के साथ 1 4 5, और अंगूठे के विपरीत 2 3 6, और पीछे आ गया बीच में 9, यानी 0 के जस्ट पीछे 9, और अंगूठे के साइड में 8, अपोजिट साइड में 7। तो ये तो जैसे आपका शरीर है, शरीर यहाँ दिखाया गया, शरीर पे ये सारी प्लॉटिंग थी, शरीर पे सीधे सीधे वर्टिकल मेरिडियन है। तो यदि शरीर पे जो वर्टिकल मेरिडियन है उसको हम हाथों पे वर्टिकल मेरिडियन लेके चलेंगे, तो हाथों पे, क्योंकि शरीर का पूरा सादृश्य हाथ पे हमारे, तो इस हाथ पे हमने उसको दे दिया, और ये सारे बिंदु सेम उसी तरह से आगे के हिस्से में 5, और अगल बगल में 2, और पीछे 3, ये हमारा वर्टिकल हो गया। और इसी प्रकार से जब हॉरिजेंटल हम काट रहे हैं, तो हॉरिजेंटल भी मैंने बताया था आपको कि आपके बेल्ट रीजन पे 0 हॉरिजेंटल ऐसे, और नाभि से थोड़ा सा नीचे 1 नंबर, और ऊपर फिर नाभि से थोड़ा सा ऊपर 2 नंबर, रिप्स का जो गड्ढा होता है जहां स्टमक का पार्ट होता है वहां 3 नंबर, निप्पल के आसपास आपका 4 नंबर, और कॉलर बोन और कंधा, जो हमारा कंधा है, इस कंधे को लेकर के इस पोजीशन को यदि हम लेते हैं तो ये हमारा होता है 5 नंबर। ठीक है, और गले का जो पोर्शन है हमारा, ये गले का हिस्सा, ये 6 नंबर, और मुख पे, माउथ पे हमारा 7 नंबर, और आंखों और कान रेंज, ये पूरा रेंज जो होगा 8 नंबर, और ऊपर सर्किल रेट होगा जहां हम क्राउन पहनते हैं, तो उस जगह को हम 9 नंबर के अनुसार, ये राउंड है, हॉरिजेंटल चारों तरफ होगा आपके शरीर पे, जैसे वर्टिकल है तो सीधा है 0 से ऊपर, लेकिन हॉरिजेंटल होगा वो शरीर के चारों तरफ होगा, आगे से पीछे। तो इन पे जो बिंदु है, इन पे बिंदु भी हैं, हम इसको आगे बताएंगे। पहले हम वर्टिकल मेरिडियंस को देख लें। ये वर्टिकल मेरिडियंस, ये आपका दिखाया गया। ऐसे ही सिर में भी ये पॉइंट्स जाएंगे, जो 0 चल रहा था वो पूरा नाक से होते हुए ऊपर जाएगा, जो 1 चल रहा था वो नाक के बगल से आंख से साथ होते जाएगा, 4 नंबर इस आंख के किनारे, 5 नंबर कान को लेके चलेगा, यानी दाहिना कान, और फिर इधर 2 नंबर लेफ्ट राइज, 3 नंबर लेफ्ट आइज पे जाएगा, 6 नंबर लेफ्ट ईयर पे चलेगा। ये नीचे से ही चल रहा है शरीर, ये पूरा नीचे से चल रहा, देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए ये पूरा चल रहा, तो थोड़ा सा सिर का पार्ट हम थोड़ा आसान करके दिखाया जा रहा है। और पीछे आपका 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 1 के पीछे जस्ट पीछे 8 नंबर, और 2 के पीछे जस्ट पीछे 7 नंबर, और 0 के पीछे 9 नंबर, अगल बगल 5 6। तो ये मेरिडियंस आपको है जो आपके पीडीएफ पे है। ये यदि हमारे शरीर पे है तो ये शरीर के अनुसार, जब शरीर की मालिश करते हैं, शरीर की जब मालिश होती है, तो मैं यहाँ एक बात जरूर आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे साथी हमारे नेचुरोपैथ और योग से भी हैं। तो जब शरीर की मालिश होती है तो ये सारे मेरिडियंस एक्टिव हो जाते हैं। देखिए सुंदर तरीके हैं, सारे तरीके लगभग लगभग एक दूसरे से जुड़े हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मेरिडियन है, योग में आसन है, प्राणायाम है, और प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश जो है, एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस है, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा पथ। इन पे यदि मालिश करते हैं तो सारे ऊर्जा सारे पथ पे संचालित होंगे। मेरिडियंस पे ट्रीटमेंट देते हैं तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं। आसन योग में आसन लगाते हैं तो ये सारे मेरिडियन स्ट्रेच में आते हैं, और स्ट्रेच आने से निश्चित सर्कुलेशन बढ़ेगा, और वो मेरिडियन एक्टिव होकर के वो एरिया एक्टिव कर देगा, उससे संबंधित आर्गन एक्टिव हो जाएगा, उससे संबंधित ज्वाइंट्स एक्टिव हो जाएगा, उससे संबंधित पार्ट ऑफ बॉडी एक्टिव हो जाएगा। तो ये तीनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, रूप अलग है, ट्रीटमेंट सेम है। अब चलते हैं इसको उंगलियों पे, क्योंकि ट्रीटमेंट हमको देना है उंगलियों पे। तो प्रत्येक उंगलियों पे 10 वर्टिकल मेरिडियन होगा, वो अंगूठा हो, इंडेक्स फिंगर हो, मिडिल फिंगर हो, रिंग फिंगर हो या स्मॉल फिंगर। तो इन प्रत्येक उंगलियों पे 10 मेरिडियन होगा। और आप यहां देख सकते हैं कि जैसे हर अंगूठे में जस्ट बीच में, किसी उंगली में बीचों बीच में 0 वर्टिकल है नीचे से ऊपर तक,
जीरो वर्टिकल है नीचे से ऊपर तक, और फिर अंगूठे के साइड में उंगली से अंगूठा जिधर है उधर 1 और 4 होगा, सामने के साइड में ही। अंगूठे के सामने साइड में 5 मेरिडियन होगा, बहुत सटे सटे, लेकिन ये 5 मेरिडियन एजुकेटिव मेरिडियंस हैं, और 5 मेरिडियन पीछे होगा। तो आगे कौन सा होगा? जीरो में, बीच में जीरो, जैसे शरीर मान लीजिए ये हमारा पूरा शरीर है, तो बीच में जीरो हो जाएगा, और अंगूठे की तरफ से 1 और 4 होगा, और अंगूठे के अपोजिट जीरो के बगल में 2 और 3 होगा। ठीक है। अब इसी के जस्ट पीछे जब हम पीछे देखेंगे तो इसके पीछे जब चलेगा तो उसके पीछे वही मेरिडियंस आपके चलेंगे। जस्ट पीछे जब चलेंगे तो 4 के पीछे 5 होगा, 1 के जस्ट पीछे 8 होगा, जीरो के जस्ट पीछे 9 होगा, 2 के जस्ट पीछे 7 होगा, और 3 के जस्ट पीछे 6 होगा। तो पीछे भी आपको 6 मेरिडियन मिलेंगे। ठीक, तो यहां पीछे का नहीं दिखाया गया है, आगे हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, लेकिन आपको एक समझने के लिए यहां पे स्थापित कर दिया कि 5 मेरिडियन सामने होगा, और 5 और 6 साइड में होते हुए थोड़ा पीछे का हिस्सा लेते हुए, और 7, 8, 9 एकदम जस्ट पीछे होगा। तो इसका सबसे उपयुक्त, आगे का पहले आपने 5 बना दिया, और फिर आपने जीरो के जस्ट पीछे 9 बना दिया, यानी पीछे साइड में, बीच में, पीछे साइड के बीच में, और जहां 1 है उस 1 के जस्ट पीछे, 1 के जस्ट पीछे 8 नंबर, और 4 के जस्ट पीछे 5 नंबर, 2 के जस्ट पीछे 7 नंबर, और 3 के जस्ट पीछे 6 नंबर। इस प्रकार से 10 मेरिडियन हर उंगलियों पे आपको बन जाएगी, हर उंगली पे बन जाएगी। और इसी तरह से अंगूठे में भी सेम होगा, बस फर्क ये है कि उंगली पे पॉइंट बनाते समय जीरो के बगल में 1 आएगा। कब? अंगूठे में जीरो के बाद 1 जो आएगा वो उंगली साइड में आता था, और उंगली में 1 कहाँ आता था? 1 4 अंगूठे के साइड में आता था। अब अंगूठे में जब आएगा तो ये अंगूठे में जीरो के बाद उंगली के साइड में 1 4 आएगा, और अपोजिट साइड में 2 और 3 आएगा। बस थोड़ा सा यही अंतर है। और इसको पीछे वही 1 के पीछे 8, 5, 4 के पीछे 5, 0 के पीछे 9, 2 के पीछे 7, और 3 के पीछे 6। अंगूठे में भी वही प्रक्रिया होगी। इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और अंगूठा में बताया, बाकी जैसे इंडेक्स फिंगर में वैसे ही आपके मिडिल फिंगर में भी होगा, रिंग फिंगर में भी होगा, और स्मॉल फिंगर में भी होगा। तो जब हम आगे आपको ट्रीटमेंट का तरीका बताएंगे तो इस वर्टिकल मेरिडियन का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे आपको हर उंगली पे 10 वर्टिकल मिला, और 10 क्या है? 10 स्रोत है आयुर्वेद का, 10 द्रव्य है आयुर्वेद का, और ये 10 द्रव्य को हमने आपको बताया था। इसके जस्ट पीछे आपको यहां इसमें 10 उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसको हम आपको फिर से, आप जब वो करेंगे हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसमें बताना था। लेकिन इस चीज को दिखाना ये था कि आपकी उंगलियों के अनुसार इसको पीडीएफ में है। एक बार मैं अनीता जी से जरूर कहूंगा कि पीडीएफ आज जरूर देख लीजिएगा, यदि कोई डाउट्स होगा तो कल आप हमसे जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, डिस्कस हो जाएगा। आप आज फर्स्ट डे है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए भी बैक में आके दिखा दिया मैंने कि पीडीएफ में यहाँ आपका है। फिर आता है, हम उसी पॉइंट पे आते हैं, उंगलियों पे, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट तो उंगलियों पे देना है। शरीर का ट्रीटमेंट तो मालिश और योग से आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट बेसिकली आपके उंगलियों पे देंगे। अब हर एक वर्टिकल में, जैसे वर्टिकल 10 वर्टिकल है, और साथ में जो नई चीज बताना चाहता हूं, हर वर्टिकल पे 10 बिंदु है। ध्यान से सुनिएगा, हर वर्टिकल पे 10 बिंदु है, और 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हर वर्टिकल पे 10 द्रव्य से संबंधित बिंदु भी है। बिंदु तो आप जानते हैं, पॉइंट, एक्यू पॉइंट। और ये 10 बिंदु वो हैं, इन 10 बिंदुओं पे आवश्यकता अनुसार आप पॉइंट्स देंगे।
अब ये बिंदु कैसे मिलेंगे? जैसे 0 पे हमारा जो कफ ज्वाइंट है, कफ ज्वाइंट पे 0 होगा और पित्त ज्वाइंट पे 3 नंबर आएगा। 0 वर्टिकल में कफ ज्वाइंट पे 0, जहां जो वर्टिकल लाइन खींची गई है सीधे, तो जहां कफ ज्वाइंट है यहां तो 0 आ गया, मेरा कर्सर चल रहा देखिए। और पित्त ज्वाइंट जहां है यहाँ 3 नंबर आ गया, और जो बात ज्वाइंट है उसके वहां 6 नंबर आ गया। और इस पित्त ज्वाइंट और 0 यानी 3 नंबर और 0 के बीच में बराबर बराबर भागों में 1 और 2 आ गया। बराबर भागों में 1 और 2 आ गया। यहाँ 3 और यहाँ 0, इसके बीच में बराबर भागों में 1 और 2। फिर पित्त और बात ज्वाइंट्स में भी 2 बचा, 4 और 5, ये 4 और 5 बराबर भागों में आ गया। फिर 6 के ऊपर 7, 8 और 9, यानी पित्त ज्वाइंट बात ज्वाइंट से लेके एकदम टॉप के बीच में बराबर भागों में 3 भाग बटेंगे, और फिर वो आएंगे 7, 8 और 9। तो ये तो 0 वर्टिकल पे 10 पॉइंट हो गया। ऐसे 1 पे भी सेम प्रक्रिया के तहत 1 पे भी 10 बिंदु होंगे, 4 पे भी 10 बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पे बताया भी है नंबरिंग करके। अब ये हर वर्टिकल पे 10 बिंदु होंगे। तो आप इस तरह से जब देखेंगे कि 10 वर्टिकल और प्रत्येक वर्टिकल पे 10 बिंदु, अर्थात एक उंगली पे कम से कम 100 बिंदु आपको निर्धारित मिल गए। 100 बिंदु मिल गए। अब पर्टिकुलर एक एक वर्टिकल जो होगा, जो आर्गन यहां आएगा इस इंडेक्स फिंगर पे, उस आर्गन से संबंधित ट्रीटमेंट हम वर्टिकल पे भी कर सकते हैं या हॉरिजेंटल पे भी कर सकते हैं। ठीक है।